अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी जोर का जोड़। और जोर के जोड़ में जोरदार तैयारियां हैं क्योंकि सिर्फ अब 24 घंटे रह गए हैं जिसके बाद जोरदार फाइनल होगा पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर के दरमियान। कल कराची किंग्स जो समा की टीम थी उसको जो है वो बाहर कर दिया, दिफाई चैंपियन थी। पेशावर ज़ल्मी की टीम ने दिफाई चैंपियन से उसका एजाज छीन लिया और अब वो जंग करेगी इस एजाज को अपने सीने पे सजाने के लिए, यानी कि चैंपियन बनने के लिए। लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर ने भी इसके लिए फुल तैयारी कर रखी है। अब से कुछ देर पहले मैं नेशनल स्टेडियम कराची में था जहां पे डैरन सेमी और सरफराज अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। दोनों ही होपफुल हैं कि मैच वही जीतेंगे, चैंपियन वही बनेंगे। जब ट्रॉफी जो है वो लाई गई कराची में रोनमाई के लिए, तो आपको बताता चलूं कि डैरन सेमी जो पेशावर ज़ल्मी के कैप्टन हैं वो ट्रॉफी को हाथ नहीं लगा रहे थे। सरफराज बार बार कह रहे थे और बिल आखिर डैरन सेमी को हाथ जो है वो ट्रॉफी को लगाना पड़ा। जब इस बारे में पूछा गया तो सरफराज ने कहा कि कुछ सोच कर आए हुए थे, शायद कोई टोटका था कि वो ट्रॉफी को अभी नहीं पकड़ना चाहते थे। अब देखते हैं अभी नहीं ट्रॉफी को पकड़ना चाहते थे या कल भी ये ट्रॉफी उनके हाथ नहीं लगेगी। बहरहाल फोटो सेशन आज हो गया है, अब मुकाबला सजेगा कल और बड़े मुकाबले के लिए नेशनल स्टेडियम में बड़ी तैयारियां की गई हैं। और इस बड़े मैच पर बात करने के लिए हमने बड़ा खिलाड़ी जो है वो इनवाइट किया है, टेलीफोन लाइन के जरिए हमारे साथ मौजूद होंगे वन एंड ओनली ग्रेट जावेद मियांदाद। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई, क्या कहेंगे? अब गलती की गुंजाइश नहीं, जो गलती करेगा वो 1 साल तक बस यही कहता रहेगा काश ये गलती ना की होती तो मैं चैंपियन बनता। कोयटा और पेशावर किसको देख रहे हैं हम चैंपियन बनता हुआ देखते? नहीं, दोनों टीमें अच्छी हैं। देखें, ये वनडे क्रिकेट जो वनडे क्रिकेट जो होती है वो होती है कि टाइम टू टाइम होती है और उससे जो फायदा उठाता है वो हमेशा जीतता है। आपने देखा कि कितनी जगह आपने अगर 2 विकेटें आप गिरा दें, अच्छा चल रहे हैं 2 विकेटें गिरा दें। इनको ये चीजें आनी चाहिए कि जो स्ट्रेटेजी है, जब आप अच्छा चल रहे होते हैं तो उस हिसाब से आपको अंदर बच्चों को, लड़कों को, प्लेयरों को उसको जो टेम्पो बना होता है उस तरीके से चलना होता है। अक्सर है ना, लोगों को मैं देखता हूँ कि अच्छी वाला आपको स्टार्ट मिला है, आप पहली बात तो यह है कि टारगेट सेट करते हैं अपने जहन में कि हमें है ना अंदाजन इस टीम को मारने के लिए और जीतने के लिए हमें कितना टारगेट होना चाहिए। तो आप उसके नजदीक, उसके बाद आपको प्लस एंड वो मिलता है कि अब हमारे पास पूरी कंट्रोल में है, तो टारगेट का उस लेवल पे हम आ जाएंगे और उससे ऊपर जाएंगे। तो टाइम टू टाइम आपको सेट करना पड़ रहा है। तो आजकल मैं सही आप कह रहे हैं कि दोनों टीमें जो हैं वो जोरदार टीमें हैं और टाइम के टाइम उनको सेट करना पड़ेगा। जावेद भाई, बड़ा मैच है, बहुत बड़ा मैच है, बहुत बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान की कामयाबी है कि 1 नहीं 2 नहीं पूरे 8 मैच जो हैं वो कराची ने उनकी मेजबानी की और 8 के 8 में हाउसफुल रहा, स्टेडियम खचाखच भरा रहा, नारे गूंजते रहे और ये गूंज जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो फैल चुकी है। हर सू सुनी जा रही है कि पाकिस्तान खेलों के लिए महफूज मुल्क है और वहां पे मुकाबले भी बड़े जानदार होते हैं। तो इन जानदार मुकाबलों को देखने के लिए जो इनक्लोजर हैं उनमें एक इनक्लोजर का नाम है जावेद मियांदाद इनक्लोजर। तो क्या आप नाम के साथ साथ जो है वो खुद भी जाएंगे बनफ्ते नफीस जाके मैच देखेंगे इस अहम मैच को? नहीं, बादल देंगे। मैं तो बिलीव करता हूँ मैच अगर देखना, मैच जो होता है वो आप है ना टीवी पे है ना ज्यादा देख सकते हैं, मगर राजी माते के खेलने वाले हैं कि अब ये इतना शौक नहीं है कि मैं सिर्फ है ना सामने बैठ जाऊँ पूरा टाइम देखे। अब वो है ना बॉडी है ना आपकी ले नहीं सकती, राइट। मगर इन एंड आउट आप देखते रहते हैं, शौक अपना है, क्रिकेट का है, लाजिमाते देखना चाहते हैं, तो डिपेंड करता है, राइट। अब मेरा तो यह है कि लाइफ में इतनी डेली क्रिकेट खेली है जो 20 साल जो है नॉन स्टॉप। आई एम द ओनली पर्सन माशाल्लाह कि कोई क्रिकेट मैंने नहीं छोड़ी थी, एवरी डे माशाल्लाह, कभी टीम से बाहर नहीं हुए। ये तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन रोशनियों के शहर में रोशनियां फैली हुई हैं। कितनी बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की कि 1 2 नहीं 8 मैचेस की मेजबानी और वो भी कामयाब मेजबानी। देखिए, पाकिस्तान की क्रिकेट में कराची, पाकिस्तान की क्रिकेट में कराची नंबर 1 ही रहा है। पास उठा लें आप, हमेशा यहाँ पर जो क्रिकेट है बड़ी ज्यादा हुई है, लाजमात है, पॉपुलेशन भी ज्यादा है और क्रिकेट को है ना ज्यादा प्रमोट पाकिस्तान में कराची से ही होता था। और आपने देखा कि पहले लाहौर में एक टीम बनती थी, बाकी ये फैसलाबाद, उधर ऐसा क्रिकेट का सिस्टम नहीं था। मगर अब जो है डिफरेंट तरीके से, मैं समझता हूँ सिंध को कराची, अभी देखिए अभी तो हैदराबाद तो वरना हमारे टाइम में हैदराबाद जो था
कराची, हैदराबाद और लाहौर, ये चीजें थी। फैसलाबाद और ये क्रिकेटर नहीं थी, पिंडी में कभी हो जाता था, वो भी 3 डे मैच, नॉट इंटरनेशनल। ये वो तो टाइम टू टाइम हमें चाहिए कि हमें प्रमोट करना चाहिए ऑल ओवर पाकिस्तान। बलूचिस्तान बिल्कुल में जी, आप टाइम टू अच्छा टाइम हमें जो है वो पीएसएल को हरसू फैलाना चाहिए। अब कराची में मेला सज रहा है, गुज़िश्ता साल लाहौर में भी मैचेस हुए थे और आने वाले साल जो हैं वो पेशावर में भी मैच हों, हैदराबाद में भी मैच हों, जहां जहां स्टेडियम्स हैं इंटरनेशनल वहां मैच हों पीएसएल के, ताकि जो है ये पीएसएल पूरे पाकिस्तान में फैल जाए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पीएसएल सीजन 4 की उस इनिंग की जिसने दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद को तो बाहर किया ही किया, पेशावर ज़ल्मी को एक मरतबा फिर फाइनल में पहुंचा दिया और हर बार की तरह इस मरतबा भी हीरो ठहरे कामरान अकमल। वाओ वाओ वाओ, यही हो रहा था, कमेंट्री बॉक्स से यही आवाजें आ रही थी और क्राउड जो है वो हू आ कर रहा था, क्योंकि चौके छक्के, क्या क्लास के चौके छक्के कामरान अकमल मार रहे थे और अपनी क्लास दिखा रहे थे। सिलेक्टर्स उनको सिलेक्ट करें या ना करें, लेकिन वो अपनी क्लास से बता रहे थे कि वो फिट भी हैं और फॉर्म में भी हैं और इन्हीं कामरान अकमल को हमने अपने साथ जोड़ा है टेलीफोन लाइन के जरिए। तो कामरान, पहले तो वेल डन, क्या आपने इनिंग खेली, लेकिन बताएं फॉर्म और अपनी जो क्लास है उसको कितना एंजॉय कर रहे हैं, कितना मजा आ रहा है पीएसएल 4 में। अब आप बिल आखिर रिदम पकड़ चुके हैं, शुरू के मैचों में रिदम नहीं था। अल्लाह का शुक्र है, जितना अल्लाह का शुक्र अदा करे उतना कम है। और सब लड़कों को क्रेडिट जाता, पूरी टीम को, मैनेजमेंट को, जैसे लड़कों को कॉन्फिडेंस दिया हुआ और जैसे मोटिवेट किया हुआ और टीम फाइनल में तीसरा साल खेल रही है। बड़ी खुशी की बात है। इस फॉर्म को एंजॉय तो कर रहे हैं, लेकिन बस एक और गेम है इंशाल्लाह, अगर वो भी अल्लाह ने चाहा, इज्जत दे दी अल्लाह ने, तो फिर और ज्यादा एंजॉय करेंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। कामरान, चलें ये बताएं कि कल जिस टीम को आपने बाहर किया है वो कोई जो है वो मुल्तान नहीं थी, ना वो लाहौर कलंदर थी, ना ही वो कराची किंग्स थी, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड थी, दिफाई चैंपियन। प्रेशर तो था, सच सच बताइएगा, प्रेशर था क्या मैच में? नहीं, प्रेशर तो डेफिनेटली बिल्कुल था, लेकिन प्रेशर मेरे पे इतना इसलिए नहीं आया क्योंकि इमाम मेरे साथ जो पार्टनरशिप लगी इमाम के साथ आउटस्टैंडिंगली खेला इमाम, तो ये बड़ी काउंट करती है किसी भी बड़े टोटल करने के लिए। पार्टनरशिप बहुत जरूरी है। और ओपनिंग में जैसे हम लोग खेल रहे थे और जैसे इमाम खेल रहा था, तो मैं कहता हूँ अनप्लेएबल है और इसलिए 216 रन हुए हैं और अल्लाह का शुक्र है, पॉजिटिव माइंड रखा मैंने अपना और उसमें कामयाब रहा। चलें, आप कामयाब रहे, लेकिन अब जो है वो फाइनल है। फाइनल में कोयटा वो टीम है जो बहुत कम हारी है और वहां पहुंची है और बड़ी तगड़ी टीम कहा जाता है। क्या मुकाबला करने को तैयार हैं कोयटा का? जी बिल्कुल, बड़े नो डाउट कोयटा की टीम बड़ी अच्छी है, बड़ी बैलेंस साइड है, एज ए बॉलिंग यूनिट भी, बैटिंग यूनिट भी। तो हम अच्छी बॉलिंग है, नवाज सिर्फ ये सब में मेरे ख्याल से पिछले 4 साल से बड़े आउटस्टैंडिंगली बॉलिंग कर रहा अपनी टीम के लिए, तो उसने हर टीम को प्रेशराइज किया, हर बैट्समैन को किया है। कोशिश करूंगा इंशाल्लाह बारी इनकी बॉलिंग तक रही तो पॉजिटिव और अच्छा जो टीम की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से खेलूं, सिचुएशन को देख के खेलूं, क्या के जो उस वक्त डिमांड करती है तो उस हिसाब से खेलूंगा तो इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। लेकिन ये है कि बड़ा मैच है, प्रेशर वाला, और पूरी टीम जैसे खेली है लास्ट मैच, कल का मैच हम लोग जीते हैं, तो इंशाल्लाह इस चीज को रिपीट करेंगे। कामरान, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि हसन अली जो है वो आपकी तरफ से अच्छी फॉर्म में है, तो वहां से कोयटा वाले भी जो हैं वो भरपूर फॉर्म में है। कोयटा की बॉलिंग जो है उसकी स्ट्रेंथ समझी जा रही है और आपकी बैटिंग जो है वो स्ट्रेंथ समझी जा रही है। तो कल का मैच जो होगा कोयटा वर्सेस पेशावर, ये बैटिंग वर्सेस बॉलिंग मुकाबला भी होगा, क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, मैंने कहा ना कि कोयटा बड़ी जबरदस्त टीम है, जैसे वॉटसन खेल रहा है, जैसे उमर खेल रहा है, फिर अहमद की फॉर्म वापस आई है, फिर इरफान अली खेला जैसे लास्ट मैच हमारे खिलाफ, तो उनकी बड़ी बैलेंस साइड है बॉलिंग और बैटिंग में। तो मेरे ख्याल से प्रेशर हम लोग इतना ना लें, अपनी पॉजिटिव क्रिकेट खेल लें, जो अच्छा खेलेगा प्रेशर को हैंडल करेगा वो बिल्कुल मैच को एंजॉय भी करेगा, परफॉर्मेंस भी होगी। तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि कंपटीशन है, बड़ी ज़बरदस्त टीमें हैं दोनों, तो इंशाल्लाह एक कराची की आवाम जैसे सारे मैचेस एंजॉय कर रही है, कल का लास्ट मैच फाइनल भी एंजॉय करे। कामरान, अब से कुछ देर पहले जब मैं नेशनल स्टेडियम में था तो डैरेन सेमी वहां आए तो उनसे सवाल हुआ था कि शेन वॉटसन जो है
वो कितना बड़ा खतरा आप लोग के लिए साबित हो सकते हैं। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि शेन वॉटसन हमें पेन दे रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फिक्र है आपके कप्तान को। तो क्या पेशावर ज़ल्मी ने मंसूबा बना लिया है कि कोयटा ग्लैडिएटर में सबसे पहले शेन वॉटसन को शिकार करेंगे तो ही कामयाबी मिलेगी? तो कोई मुकम्मल जो है मंसूबा बनाया इस बारे में? देखिए, ये तो सैमी जो उसने कहा कि वो प्लान तो डेफिनेटली हर कप्तान का होता है, हर प्लेयर के मुतालिक होता है। सिर्फ शेन वॉटसन नहीं, दूसरे प्लेयर्स भी हैं, उनके बड़े ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे मैंने मेंशन किया बाकी के जो बैट्समैन हैं। तो कोशिश करेंगे कि जितने कम से कम रन पे उनको आउट कर सकते हैं। और चेज करना हमारे लिए इतना इजी नहीं होगा, चाहे जितना भी टोटल हो। बड़ा मैच है, प्रेशर वाला, बस पॉजिटिव माइंड रखें। बॉलर अपनी जैसे बॉलिंग की है लास्ट मैच में, तो ऐसी बॉलिंग दोबारा रिपीट करें, ऐसी बैटिंग दोबारा रिपीट करें, ज़ल्मी के लिए जीते। और प्लेयर्स देखें, कोई भी एक प्लेयर होता है जो परफॉर्म करता है, उस चीज़ को देख के तो हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। हर प्लेयर का प्लान होता है, तो हम भी करेंगे। कामरान, बड़े खिलाड़ी के लिए ज़रूरी होता है कि बड़े मैच में परफॉर्म करे, और कल जो है वो फाइनल है। अगर पेशावर ज़ल्मी को जीतना है तो कामरान अकमल को सेंचुरी तो कम से कम बनानी चाहिए। पिछले मैचेस में भी आप सेंचुरी के पास आके नहीं बना सके, इससे पहले पीएसएल में 2 सेंचुरियां बना चुके हैं। तो आपका बल्ला कल मारेगा 100 रन, सेंचुरी मारेगा? इंशाल्लाह कोशिश यही है कि सेंचुरी बने या ना बने, कि बस अपनी टीम के लिए अच्छा स्टार्ट करूं और जो टीम की रिक्वायरमेंट है उस पर 100% रहूं और टीम जीते। कोई भी परफॉर्म करे, कोई भी सेंचुरी करे, टीम जीत जाए तो वो ज़्यादा खुशी होती है। अपनी तरफ से यही चीज़ है और लेट्स सी कल क्या होता है। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। चलें कामरान, आपको गवर्नर हाउस जाना है, वहाँ पे रिसेप्शन है टीमों के लिए। आप जो है वो हमारी कमिटमेंट थी कि आप थोड़ा सा वक्त देंगे, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। कामरान अकमल हो या डैरेन सैमी हो, दोनों पूरी उम्मीद है कि ट्रॉफी पेशावर ज़ल्मी ही जीतेगी। उनको लगता है कि कोयटा जो है वो सख्त हरीफ जरूर है, लेकिन चैंपियन वही बनेंगे। क्या आपको क्या लगता है, पेशावर या कोयटा? जावेद भाई तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। चलिए जावेद भाई को आप दोबारा ना कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ पेशावर ज़ल्मी के हसन अली की उम्दा बॉलिंग। 4 ओवर्स में 29 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। इवेंट में मजमूई तौर पर 25 विकेटें लेकर वो टॉप विकेट टेकर भी हैं। उनकी बॉलिंग की झलकियां देखते हैं। क्या शानदार बारी ली, क्या लाठी चार्ज किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड वालों को तो चक्कर आ रहे होंगे और आने भी चाहिए। इतने बड़े बड़े लंबे लंबे छक्के जब पड़े हैं और कैनन पोलार्ड का जब बल्ला चलता है तो लंबे ही छक्के मारता है। छोटे छक्कों का उनको जो है वो शौक ही नहीं है। 80 मीटर से ऊपर ही उनके छक्के जाते हैं। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस ट्रॉफी की जिसको जीतने के लिए ये सारी जंग हुई, सारे मुकाबले हुए, सबने दांवपेच लगाए और अब आखिर में सिर्फ 2 टीमें बची हैं। एक है पेशावर ज़ल्मी जो पहले भी चैंपियन बन चुकी है और दूसरी है कोयटा ग्लैडिएटर जो चैंपियन बनने का ख्वाब ही देखती है। आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हुई ट्रॉफी की रौनमाई के बाद, उसमें सरफराज अहमद से ये सवाल पूछा गया कि आप लोग चौकर्स बनते जा रहे हैं, फाइनल तक पहुंचते हैं लेकिन फाइनल जीत नहीं पाते। तो सरफराज ने कहा मैं ये लेवल उतारने की कोशिश करूंगा। मीनवाइल डैरेन सैमी ने इतने पूरे एतमाद थे, उनका कहना था मेरे 11 प्लेयर तो मैदान में होंगे ही होंगे, साथ अवाम भी येलो शर्ट्स पहनकर पहुंचे हैं ताकि मुझे लगे कि पूरा स्टेडियम भी मेरा खिलाड़ी है। शहर कायद में मैचेस हों पीएसएल के, फाइनल भी शहर कायद में हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि फाइनल खेलने वाले कप्तान और फाइनल पे जीतने वाली ट्रॉफी जो है वो मज़ार कायद पर ना पहुंचे। सरफराज अहमद और डैरेन सैमी उनको लेके जाया गया मज़ार कायद पे, वहां दोनों ने हाजिरी दी। कुछ दिन पहले भी डैरेन सैमी ने हाजिरी दी थी और वहां पे शानदार फोटो सेशन कराया गया पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर के कप्तानों के हाथों में विनिंग ट्रॉफी थमा के। जो भी वो ट्रॉफी जीतेगा वही चैंपियन बनेगा। ये वही प्लेस है जहां पे वर्ल्ड कप 2015 की ट्रॉफी जो है वो जावेद मियादाद ने उठाई थी जब उसका जो है वो टूर था और वो पाकिस्तान आई थी। और अब जो है सरफराज अहमद और डैरेन सैमी जो हैं उनके हाथों में फोटो सेशन कराया गया, ट्रॉफी थमा के बिठा के। खूबसूरत मनाजिर हैं जो यकीनी तौर पे याद रखे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद जो है वो बड़े परेशान है, बहुत परेशान है। मैं भी उतना ही परेशान हूँ और यकीनन शहर कायद में रहने वाले बहुत सारे लोग इस वजह से परेशान होंगे। वो परेशानी क्या है आइए देखते हैं और ये याद रखिएगा मैं भी इसी वजह से परेशान हूँ।
बिल्कुल जी, ये परेशानी क्या बल्कि ये तो दर्द सर है। आप जहाँ पे हों आपसे टिकट्स मांगे जाते हैं। सरफराज का ये गम है, वो तो कप्तान है। हमें सोचिए, हम क्रिकेट बोर्ड से बार बार जाते हैं तो वहाँ पे भी हमें लोग पूछते हैं, ऑफिस आए वहाँ भी पूछते हैं, जहाँ जाएं वहाँ टिकट्स की डिमांड है, बहुत डिमांड है। और इस डिमांड की वजह से अब तो हम फोन उठाना भी छोड़ रहे हैं बहुत सारे लोगों का। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। PSL सीजन 4 के फाइनल में कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी का टकराव होगा। दोनों टीमों के दरमियान फाइनल इतवार को होगा। एक रिपोर्ट देखते हैं कि कौन कितने पानी में है। कहीं खुशी है तो इसी PSL में कहीं गम भी है, और इसी गम का जो है वो इजहार करते हुए, गम के बारे में बताते हुए इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच डीन जॉन्स जो हैं वो आबदीदा हो गए, क्योंकि वो जिक्र कर रहे थे क्रिकेटर आसिफ अली की बेटी का। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ी आसिफ अली की बेटी की तबीयत इंतहाई खराब। कोच डीन जॉन्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेहत का जिक्र करते हुए आबदीदा हो गए। टीम इवेंट से बाहर हुई तो साथी क्रिकेटर शादाब खान ने भी ट्विटर पर माजरत करते हुए लिखा, सॉरी आसिफ भाई, हम ये ट्रॉफी आपकी बेटी के लिए जीतना चाहते थे। कप्तान मोहम्मद समी ने लिखा, आसिफ अली हीरो हैं, बेटी की तबीयत खराब होने के बावजूद उन्होंने मैचेस खेले, अल्लाह उनकी बेटी को सेहत अता करे। बिल्कुल जी, अल्लाह आसिफ अली की बेटी को जो है सेहत अता करे। आप भी ये दुआ कीजिएगा, हम भी ये दुआ कर रहे हैं। PSL के प्रोग्राम से आज इतना ही जोर का जोर से, फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।